ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का मरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री तारण स्वामी द्वारा रचित कमल बत्तीसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो सम्यक चारित्र का यानी आत्मरमणता का विषय है, जो हमें निश्चय से केवल ज्ञान से निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। इसलिए यहाँ गाथा चौथी में बताते हैं, जिनयति मिथ्या भावम अनृत असत्य परजावगलियम च गलियम कुन्यान सुभावम विलयम कम्मान तिविह जोएना। अर्थात जो भव्य जीव तीनों मिथ्यात्व भाव को जीतते हैं और क्षणभंगुर भाव में भ्रमित या भयभीत नहीं होते, उनकी कर्मोदय जनित विभाव रूप समस्त अनृत असत्य पर्यायें गल जाती है। चैतन्य स्वरूप से भिन्न उदय जनित परिणाम और कुज्ञान भाव भी गल जाता है। ज्ञानी तीनों योगों की एकाग्रता कर निज स्वभाव में लीन होते हैं, जिससे कर्मों के समूह विलय को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तीन मिथ्या भावों का अभिप्राय कि यह शरीर मैं हूँ, यह शरीरादि से जुड़े संबंध मेरे हैं और मैं इनका कर्ता और भोक्ता हूँ। यह तीन प्रकार की जो मिथ्या भाव हैं, उन्हें जीतने की बात बता रहे हैं, क्योंकि यह भाव अज्ञान दशा में चलते हैं, मिथ्यात्व के उदय में चलते हैं। और जब भेदज्ञान पूर्वक निज सिद्धात्म अनुभूति हो गई और अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन हो गया, तो अब इन मिथ्या भावों से क्षणभंगुर नाशवान पर्याय से भी भ्रमित और भयभीत होने की बात नहीं होती है। अब जैसे ही इनका निर्णय होता है कि यह मैं नहीं और मेरे नहीं, इनका यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होता है, जिसे सम्यक दर्शन कहा, तो सारे के सारे भय जड़ मूल से विलय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि इन भावों को कैसे जीतें? तो उसके समाधान में कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में अपना आत्मबल, अपना ज्ञान बल ही सहकारी होता है। इन भावों को जीतने का उपाय है कि भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा तत्व का निर्णय यानी अपनी आत्मा का निर्णय करके जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति होती है, और ऐसे तत्व निर्णय पूर्वक वस्तु स्वरूप का सच्छ्रद्धान करके किसी भी भाव पर्यादि से जीव भयभीत होने से बच जाता है। इसलिए इन्हें महत्व मत दो। किसको? इन मिथ्या भावों को महत्व मत दो, इनसे भयभीत मत रहो और ऐसे भावों के पर्याय आदि से इनकी परवाह न मत करो और न इन्हें अच्छा मानो न इन्हें बुरा मानो। तो क्या करना है
निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहो, तो यह भाव पर्याय अपने आप गल जाएंगे, विलय को प्राप्त हो जाएंगे और इनके कोई अस्तित्व और सत्ता ही नहीं रहेगी। इनका अस्तित्व और सत्ता हमारी अज्ञान दशा की वजह से है। यह सारी भ्रांति, सारी भ्रमणा हमें जड़मूल से निकालनी पड़ेगी। हम अपनी अज्ञानता से इनको महत्व देते हैं, डरते हैं, इनकी सत्ता मानते हैं, परंतु यह तो वास्तविक पेरते हैं, इनको भयभीत करते हैं। इनको जीतने का उपाय अपने ज्ञान भाव में निर्भय स्थिर होना और त्रियोग की साधना पूर्वक, यानी मन योग, वचन योग, काय योग की साधना करते हुए अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हुए, वहाँ सब कर्म आदि कुज्ञान भाव भी अपने आप गल जाते हैं और सारे कर्मों का क्षय यानी निर्जरा हो जाती है। यही एकमात्र संवर और निर्जरा का यानी मोक्ष मार्ग का उपाय है। पर द्रव्य और पर्याय की वृत्ति अशुभ हो चाहे शुभ हो, पर वह आत्मा की नहीं है। किसकी? मेरी नहीं है, मेरे में नहीं है। स्वरूप के अनुभव में आता हुआ यह ज्ञान, यह ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा ही हूँ। और अपने ज्ञायक स्वभाव का विचार और बारंबार अभ्यास से ज्ञान स्वभाव में स्थिरता और दृढ़ता आती है, और इसी से यह सारे कर्म, कौन से, चाहे द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, सारे भाव विभाव पर्याय आदि गलते हैं, विलते हैं, क्षय होते हैं। इनसे छूटने के लिए, इन्हें जीतने के लिए पर भावों से, पर द्रव्य से संपूर्णतः भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र ऐसे अपनी आत्मा को जानकर उसी में रमणता का अभ्यास करना ही योग्य है। तीनों लोक में, तीनों काल में इसके अलावा दूसरा और कोई मोक्ष का मार्ग हमें तो प्रतिभासित नहीं होता। इसलिए ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और शक्ति को जानना, बार बार चिंतन, मनन, रटन, अभ्यास करने पर उसमें दृढ़ता आती है। यही एक करने योग्य हमारा कर्तव्य और आवश्यक है। शुद्धात्म तत्व की ओर ढलना अर्थात उस रूप रहना ही विकल्प के अभाव होने की रीति है। उपयोग का झुकाव अंतर्मुख स्वभाव की ओर होने पर विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। फिर यह कोई भी मिथ्या भाव या शल्य विकल्प वहाँ होते ही नहीं है। सबसे पहले इन पर के विकल्पों को छोड़कर स्व का विकल्प करना है, और फिर स्व के भी विकल्प से छूटकर उस विचार रहित दशा यानी निर्विकल्प अवस्था तक हमें पहुंचना है। इसलिए पहले आत्म स्वभाव का श्रवण मनन कर उसे लक्ष्य में लिया हो और अनुभूति युक्त श्रद्धान हो, तो उसमें अंतर्मुख होने से यह सारे भाव विकल्प पर्याय कर्मादि जीते जाते हैं। यानी कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र यानी आत्मरमणता ही कर्म क्षय का यानी निर्जरा का एकमात्र उपाय है। इसलिए इस ज्ञातापने के अभ्यास से ज्ञातापना प्रकट होने पर कर्तापना छूटता है, भोक्तापना छूटता है, और विभाव अपना स्वभाव नहीं है। इसलिए आत्मा विभाव में एक में एक नहीं होता। आत्मा तो शुद्ध और शुद्ध ही था, है और रहेगा, परंतु अनादिकालीन इस मिथ्या मान्यता की वजह से, भ्रांति की वजह से, इस बेहोशी की अवस्था की वजह से और पर ऐसे शरीर आदि जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, मेरा स्वरूप रागादि है, मैं सचमुच विभाव का कर्ता भोक्ता हूँ, इस प्रकार की मिथ्या भ्रांति, मिथ्या भ्रमणा
निरंतर जीवों को हो रही है। इसलिए जो जीव इनसे हट जाते हैं, छूट जाते हैं, वो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ही लेते हैं। इसलिए अपने आत्म स्वरूप का सम्यक बोध होने पर कर्ता भोक्तापना छूटता है। कर्तापना, अपनत्व, एकत्व छूटना ही सर्व कर्मों को, भाव पर्याय को जीतना है। फिर कर्मोदय जन्य उनका जो परिणमन चलता हो, भले चलता रहे। कर्म की धारा कर्म धारा में चलेगी, उसी वक्त हमारी ज्ञान की धारा में चल रही है, परंतु वहाँ हमारा उपयोग नहीं है। और जैसे ही ज्ञान धारा में उपयोग जाता है, वहीं संवर और निर्जरा घटित हो जाती है। इसलिए ज्ञानी ज्ञायक रहकर सब देखता है, जानता है, फिर उसमें कुछ अच्छा बुरा के विकल्प आदि होते ही नहीं है। इसलिए अनादिकाल से एकत्व परिणमन में सब एकमेक हो रहा है। उसमें से मैं मात्र ज्ञान स्वरूप ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार भिन्न होना है और कुछ भी मानना नहीं है। होना है यह भी व्यवहार का कथन, मैं भिन्न ही हूँ अभी भी, ऐसा सहर्ष स्वीकार करना है। और जहाँ ऐसी भिन्नता भाषित होती है, वहाँ सब भाव पर्याय कर्मादि अपने आप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। यही ज्ञान मार्ग में जीतना कहलाते हैं। स्वयं को जीतना, पर द्रव्यों पर भावों को जीतना, जिस भी अपेक्षा से कहें। जीव भले ही चाहे जितने शास्त्र पढ़ ले, वाद विवाद करना जान ले, प्रमाण नए निक्षेप आदि से वस्तु की तर्क आदि करें, धारणा रूप ज्ञान का विशेष महत्व बताएं, परंतु जब तक ज्ञान स्वरूप आत्मा के अस्तित्व को न पकड़ें, यानी स्वयं का अनुभव यानी निर्णय न करें और तदरूप परिणमित न हो, तब तक वह ज्ञेय निमग्न रहता है, यानी इन बाहर और बाहर में ही रहता है। अर्थात जो जो बाहर का जाने उसमें तल्लीन हो जाता है। कोई श्वासों में तल्लीन होता है, कोई मंत्र में तल्लीन होता है, कोई किसी क्रिया में तल्लीन होता है, लेकिन उस और तल्लीन होकर उस बेहोशी की अवस्था में आता है। 2-2, 3-3 घंटे बैठता है, बाहर का कुछ भी पता नहीं होता है और उसे ही वह अपनी आत्मानुभूति मान लेता है। वास्तविक ये तल्लीनता उन पर द्रव्यों में थी, किसी मंत्र में, किसी श्वास में, किसी पर और पर में ही, पर समय में ही थी, क्योंकि स्व समय के लक्ष्य से स्थिर नहीं हुआ था। और जब स्व समय में स्थिर होता है, तब बेहोशी नहीं होती है। वहाँ कहते बाहर कुछ भी जानने में नहीं आया। अरे भैया, केवल ज्ञान में 3 लोक जानने में आते हैं, कैसे जानने में नहीं आते हैं? जानने में तो आते हैं और उसी क्षण अपने ज्ञान स्वभाव में रहते हैं। इसका नाम होश है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बाहर का कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बेहोशी की अवस्था है। बाहर का जानना आना और उस वक्त अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा का निर्णय करके मति श्रुत ज्ञान का उपयोग जो बाह्य में जाता है, उनसे अंतर में समेट लेना, बाहर जाते हुए उपयोग को ध्रुव स्वभाव के, ज्ञायक भाव के, परम पारिणामिक भाव के अवलंबन द्वारा बारंबार अंतर में स्थित करते रहना, यही शिवपुरी पहुँचने का राजमार्ग, वास्तविक मार्ग, यथार्थ परमार्थ मार्ग है। यही परम मार्ग है। मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसी प्रतीति कर उसमें स्थिर हो जाने पर उसमें जो अनंत चमत्कारिक शक्ति है वह प्रकट अनुभव में आती है। फिर यह भाव कर्मादि कोई बाधा नहीं डालते और इनका परिणमन अपने में चलता हुआ निर्जरित क्षय होते जाता है
और आत्मा यानी हम स्वयं अपने ज्ञानानंद, निजानंद, सहजानंद स्वभाव में निमग्न रहते हैं। यही एक मार्ग सच्चा मुक्ति का मार्ग है। इसे हमें यथार्थ रूप से समझना है। तब प्रश्न आता है कि इतना सब ज्ञान, श्रद्धान, भेद ज्ञान अनुभव प्रमाण होने पर यह भ्रमणा भयभीतपना क्यों होता है? तो इसके मुख्य दो कारण बताते हैं कि पर में चाह, लगाव, राग और रुचि का होना, और दूसरी बात शायिक सम्यक्त्व का न होना। तो पहले का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर भी पर से एकत्व टूटता है, और सम्यक ज्ञान होने पर से अपनत्व और कर्तृत्व छूटता है और ज्ञायक भाव प्रकट होता है। और अब जो सम्यक चारित्र की बात बता रहे हैं, उससे पर से चाह, लगाव छूटेगा, जिसका सूक्ष्म रूप राग और रुचि है। इनके छूटने पर, वीतरागता होने पर परम आनंद की दशा होती है, और इसमें अपनी अपेक्षा पुरुषार्थ की कमी और निमित्त की अपेक्षा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय उसकी सत्ता में है। व्यवहार से चारित्र मोह का उदय और निश्चय से अपने पुरुषार्थ की कमजोरी को समझना है। फिर दूसरी बात बताई कि सायिक सम्यक दर्शन पूर्ण अटल, दृढ़ श्रद्धान और पर पर्यायादि कर्मों के स्वरूप का दृढ़ अटल विश्वास होना, यह शायिक सम्यक दर्शन है। शायिक सम्यक दर्शन होने पर कोई भ्रमणा, भयभीतपना नहीं रहता, पर यह सम्यक तो कर्मों के क्षय होने पर होता है, तथा जो तद्भव मोक्षगामी है या एक दो भव में मोक्ष जाएगा, उसी को ही होता है। और ऐसा कर्म और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है। उपशम या वेदक सम्यक्त्व सहित सम्यक ज्ञान 7वें गुण स्थानक तक ही ले जाता है, परंतु वेदक सम्यक्त्व होने से श्रद्धा में चल, मल और अगाढ़पना होता है। अब इसमें अपने आप को देखो, जानो और अपना पुरुषार्थ अपने स्वरूप साधना का करो, संयम तप का जोर लगाओ। ऐसी परिस्थिति है, उसमें समता शांति से ज्ञान भाव में यानी ज्ञायक स्वभाव में रहो। यही एकमात्र हमारा पुरुषार्थ है। अभी राग द्वेष होंगे, परंतु उसमें एकत्व और ममत्व नहीं होगा, उसके हम कर्ता भोक्ता नहीं रहेंगे, इसलिए अनंतानुबंधी नहीं लगेगा। अभी अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संचलन जो चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थानक के परिणाम हैं, इस तरह से जो भी आए उससे भी भेद ज्ञान करते हुए निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में रहना, यही एकमात्र हमारे हाथ में है। इसलिए जिसने शांति और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लिया हो, उसे राग नहीं रुचता, वह परिणति में विभाव से दूर भागता है। जैसे एक और शीतल शांत स्थान हो और एक और अग्नि का दावानल हो, तो मनुष्य उस अग्नि के दावानल से दूर भागता है और शीतल शांत स्थान में विश्राम करता है। वैसे ही ज्ञानी को विभाव, परिणति, रागादि भाव कर्म संयोग रुचते नहीं है, क्योंकि जब तक जरा सा भी संयोग रहेगा विकल्प होंगे ही। इसलिए ज्ञानी साधक मुनिराज एकांत निर्जन वन में अपनी साधना करते हैं और ध्यान समाधि लगाते हैं। मुनिराज नो निज आत्मा शुद्ध ममल स्वभाव में निवास करते हैं, उसमें विशेष विशेष एकाग्र होते होते वे वीतरागता को प्राप्त करते हैं, और वीतरागता होने से उन्हें ज्ञान की अगाध अद्भुत शक्ति प्रकट होती है, जिसमें लोकालोक प्रकाशित होता है। ऐसे अचिंत्य महिमावंत केवल ज्ञान को मुनिराज वीतरागता को प्राप्त करते हैं। अपनी पात्रता पुरुषार्थ के अनुसार इन मिथ्यात्वादी कर्मों को जीतो, इनसे अपनी दृष्टि हटा लेना, इन्हें कोई महत्व मान्यता नहीं देना,
और अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहना ही इन्हें जीतना है, जिससे यह सब स्वयं गल जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हर जीव इस बात को सुनकर समझकर निरंतर पर द्रव्य पर भावों से हटकर धीरे धीरे बढ़ते हुए सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का निर्णय करे, अनुभव करे और उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाओ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।